आपके सामाजिक विज्ञान का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो कि मॉडल सेट ये तीसरा है। यदि आपने नहीं देखा है मॉडल सेट फर्स्ट और सेकंड को, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडल सेट जो है कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए? तो मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है उसी के लिए। ठीक है, यदि आपका पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है पहला प्रश्न, सासाराम नगर का विकास हुआ था, मतलब सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है मध्य युग में जो है सासाराम नगर का विकास हुआ था। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज का ये प्रश्न जो है आपको सीधा बोर्ड में पूछने वाला है। ठीक है, तो यूरोप का मरीज जो है आपको याद रखना है तुर्की को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यंग इंडिया की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, आज के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है यंग इंडिया की स्थापना जो है मेजनी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है चौथा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1815 वाला जो है ऑप्शन वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, 1815 ईस्वी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है कब हुई थी? तो 1871 जो है आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो सिपाही विद्रोह जो है आपको याद रखना है 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसमें ज़्यादातर प्रश्न सन से ही पूछेंगे, कौन किस सन में क्या हुआ था, ये जो है इतिहास भूगोल जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है काउंट काबूर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? नौवां, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली जो थे वो हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व तो सबको मालूम होगा कि महानगर जहाँ होता है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो है कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1916 ईस्वी वाला जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है आपको बताना है 1995 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बार बार पूछता है, ये हमेशा पूछता है, ये प्रश्न आपको हर साल पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, वो कब आके चलाए थे? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किस पुस्तक को? तो दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल आपको याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है लंदन में, ठीक है। लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पटना का गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। तो पटना का गोलघर का निर्माण जो है आपको याद रखना है अनाज भंडार है, ठीक है। अनाज का जो है भंडार है, उसी लिए बनाया गया था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे वो किस वर्ग के शोषण कर रहे थे, किस वर्ग के लोग के साथ। तो आपको याद रखना है श्रमिक वर्ग के लोगों के साथ जो है वो लोग शोषण कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है आपको याद रखना है 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो लेनिन की मृत्यु जो है आपको याद रखना है 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ये किन देशों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच, ठीक है। रूस और जर्मनी के बीच आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है काशीराम ने किया था, ठीक है। स्थापना किसने किया था पूछा है तो काशीराम ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दल बदल कानून होता है। दल बदल कानून कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये संसद एवं विधायकों पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है 25 नंबर प्रश्न, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, माने अलग हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या जो है 543 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है 1975 का जो है। तो आपको बताना है देश में आंतरिक आपातकाल हुआ था उस समय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो है प्राण आपको याद रखना है किसको बोलते हैं, राजनीतिक दल को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो ये आपको याद रखना है 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो निम्नलिखित में से आपको याद रखना है कौन राष्ट्रीय दल है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 31 नंबर, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में है। तो विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र जो है भारत में है, ठीक है, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है आपको याद रखना है किसने किया है। तो जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक्ट कब लागू हुआ था। तो 2005 को, 1905 बोल रहा हूँ, और 2005 ईस्वी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपड़ी पाड़ है। तो आपको याद रखना है कि ये अलगाववाद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला। तो किस पार्टी की बहुमत मिली है आपको याद रखना है कि ये जनता पार्टी की, ठीक है, जनता पार्टी। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है तो आपको बताना है लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है आपको 100 दिन का रोजगार देने का जो है गारंटी दिया जाता है, ठीक है। चलिए पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो आपको याद रखना है कोको कोला कंपनी ने खरीद लिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता
शिकायत कहाँ करेंगे, तो आपको याद रखना है उपभोक्ता जो है राष्ट्रीय आयोग में अपना शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 80। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सेट किया है फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हम लोग 40 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि जब भी 80 प्रश्नों को हम हल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण यूट्यूब पर अपलोड करने में मोबाइल से काफ़ी दिक्कत होता है हमको। ठीक है, इसलिए आपको 40 प्रश्नों को करके हम सेट बनाए हैं। ठीक है, तो इसका जो है पार्ट 2 आएगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा इस सेट का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।